हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का एडब्ल्यू का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के एडब्ल्यू के रैम्पेज शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के रैम्पेज शो पर कौन कौन सी देखने को मिली है। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते ही इस वीक हुए एडब्ल्यू के रैम्पेज शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के रैम्पेज शो की शुरुआत एडब्ल्यू कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच से हुई, जहां पर हम यंग बक्स रोपंगी वाइज को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच शुरू होते ही रोपंगी वाइज ने इस मैच के अंदर डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया और वैसे भी हमें यंग बक्स और रोपंगी वाइज इन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ी हिस्ट्री देखने को मिली है। इसीलिए हमें इस मैच के अंदर यंग बक्स और रोपंगी वाइज इन दोनों के बीच में बहुत ही बढ़िया केमिस्ट्री देखने को मिल रही थी और इस मैच की शुरुआत से ही रोपंगी वाइज इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रहे थे। इसीलिए एक टाइम के लिए यंग बक्स ये मैच छोड़कर जा रहे थे, जो देखकर रोपंगी वाइज यंग बक्स को रोकने के लिए गई, लेकिन यंग बक्स ने रोपंगी वाइज के ऊपर अटैक कर दिया और दोबारा से भागकर रिंग के अंदर आकर यंग बक्स काउंटर के सारे मैच जीतना चाहते थे, लेकिन रोपंगी वाइज किस तरीके से रिंग के अंदर आ गए, जिसके बाद यंग बक्स ने इस मैच के अंदर डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया और यंग बक्स ने भी इस मैच के अंदर अपने बहुत ही बड़े मूव्स लगाए। पर यंग बक्स को डोमिनेट करता हुआ देख ऑरेंज कैसिडी यंग बक्स के सामने आकर खड़े हो गए और यंग बक्स ऑरेंज कैसिडी ऊपर अटैक करने ही वाले थे, लेकिन ऑरेंज कैसिडी रिंग के नीचे चले गए। पर ऑरेंज कैसिडी का हाथ देखकर यंग बक्स ने ऑरेंज कैसिडी को खींच लिया, पर ये ऑरेंज कैसिडी नहीं बल्कि डैन हाउसर निकले और यहाँ पर आकर डैन हाउसर ने एक तरीके से यंग बक्स को कर्स कर दिया, जिससे कि रोपंगी वाइज इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर पाए। और इसके बाद हमें यंग बक्स और रोपंगी वाइज इन दोनों की तरफ से इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं, जहां पर बार बार यंग बक्स रोपंगी वाइज को टीज कर रहे थे। पर फिर भी एक बहुत ही बढ़िया मैच के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस इस मैच के अंदर अपने बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाने के बाद फाइनली ट्रेंट ने यंग बक्स के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया और ट्रेंट ने मैट जैक्सन को पिन कर दिया। पर निक जैक्सन ने किस तरीके से मैच सेव किया और इसके बाद रोपंगी वाइज की मूव्स रिवर्स कर यंग बक्स ने रोपंगी वाइज के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया। पर इस बार किस तरीके से ट्रेंट मैच सेव कर पाए, जो देखकर यंग बक्स ने ट्रेंट के ऊपर डबल सुपर किक लगाई और रॉकी रोमेरो के ऊपर अपना फिनिशर बीटी ट्रिगर लगाकर रॉकी रोमेरो को पिन कर यंग बक्स ने मैच जीत लिया है। जो मैच इस वीक के रैम्पेज शो की ओपनिंग के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैच था और गाइस मुझे ये मैच बहुत ज्यादा पसंद आया है। पर ये मैच खत्म होने के बाद जब ऑरेंज कैसिडी रिंग के अंदर थे, तब ब्रैंडन कटलर रिंग के अंदर गए और ब्रैंडन कटलर ऑरेंज कैसिडी की आंखों के अंदर स्प्रे टैन छिड़क रहे थे। पर ऑरेंज कैसिडी ने सनग्लासेस पहने थे, इसलिए ऑरेंज कैसिडी ऊपर इसका कुछ असर नहीं हुआ और ऑरेंज कैसिडी ने ब्रैंडन कटलर के ऊपर अपना फिनिशर ऑरेंज पंच लगा दिया, जो देखकर यंग बक्स रिंग के अंदर आ गए और यंग बक्स ने ऑरेंज कैसिडी के ऊपर डबल सुपर किक लगाई, जो देखकर ट्रेंट रिंग के अंदर आ गए और ट्रेंट को देखकर यंग बक्स रिंग के बाहर चले गए। और यहाँ पर ट्रेंट कुछ समझ पाते इसके पहले ट्रेंट के पीछे जे वाइट रिंग के अंदर आ गए और यहाँ पर आकर जे वाइट ने ट्रेंट के ऊपर अपना फिनिशर ब्लेड रनर लगा दिया, जिससे यहाँ पर जे वाइट ने अपने आप को क्लियर कर दिया है कि जे वाइट यंग बक्स के साथ काम कर रहे हैं। जबकि हम इसके पहले न्यू जापान प्रो रेसलिंग में जे वाइट और यंग बक्स इन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक राइवलरी देखने को मिली थी। पर फिर भी अब एडब्ल्यू कंपनी अंदर आने के बाद जे वाइट यंग बक्स के साथ काम कर रहे हैं, जो देखकर मैं तो काफी खुश हूँ। और गाइज आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि इसके ऊपर आपका क्या कहना है। पर गाइज इसके बाद इस वीक के रैम्पेज शो पर कमेंटिंग करते हुए रिकी स्टार्स ने रिवील किया कि इस वीक के डायमंड शो पर हमें फिर एक बार पावर ऑफ सॉब्स और डांटे मार्टिन के बीच में एक रीमैच देखने को मिलने वाला है और जो कोई सुपरस्टार मैच जीतेगा वो आगे चलकर फेस ऑफ द रेवोल्यूशन लैडर मैच के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। पर इसके बाद हमें टोनी शिवानी बैकस्टेज में ब्रायन डेनिसन का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर बात करते हुए टोनी शिवानी ने ब्रायन डेनिसन से पूछा कि ब्रायन डेनिसन ने जॉन मॉक्सली को ऑफर किया था, लेकिन जॉन मॉक्सली सीएम के साथ जा चुके हैं, तो इसके ऊपर ब्रायन डेनिसन का क्या कहना है। जिस सवाल का जवाब देते हुए ब्रायन डेनिसन ने कहा कि ब्रायन डेनिसन चाहते हैं कि जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनिसन इन दोनों के बीच में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, सीएम की तरह वन नाइट स्टैंड नहीं। और ब्रायन को पता है कि जॉन मॉक्सली आगे चलकर ब्रायन के पास आने वाले हैं, जो बात यहाँ पर ब्रायन डेनिसन कर ही रहे थे। पर तभी यहाँ पर मैट सैडल और ली मोरियार्टी आ गई और यहाँ पर अगर बात करते हुए मैट सैडल ने कहा कि कुछ हफ्तों पहले जॉन मॉक्सली से बात करते हुए ब्रायन डेनिसन ने ऐसा क्यों कहा कि अगर जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनिसन एक साथ आ गए तो ब्रायन डेनिसन और जॉन मॉक्सली ली मोरियार्टी को मैट सैडल से काफी अच्छा अटेंड कर सकते हैं। जिस सवाल का जवाब देते हुए ब्रायन डेनिसन ने कहा कि ब्रायन डेनिसन मैट सैडल की रिस्पेक्ट करते हैं और ब्रायन डेनिसन को पता है कि मैट सैडल एक बहुत ही बड़ा रेसलर है, लेकिन मैट सैडल ली मोरियार्टी को एक चीज नहीं दे सकते, जो कि वायलेंस। और इसीलिए ब्रायन डेनिसन ने ऐसा कहा, जो बात यहाँ पर ब्रायन डेनिसन ने कही और ये बातें सुनकर ली मोरियार्टी ब्रायन डेनिसन के सामने आकर खड़े हो गए और ली मोरियार्टी ने ब्रायन डेनिसन से कहा कि अगर ब्रायन डेनिसन को ऐसा लगता है कि ली मोरियार्टी के पास वायलेंस नहीं है, तो इस वीक के डायमंड शो पर ली मोरियार्टी ब्रायन डेनिसन को दिखा देंगे, जो बात यहाँ पर ली मोरियार्टी ने कही और ब्रायन ने भी ली मोरियार्टी का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि जब इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में मैच होता है तो ये मैच कितना खतरनाक मैच होता है और ली मोरियार्टी ब्रायन डेनिसन के सामने टिक पाते हैं या नहीं। पर इसके बाद हमें इस वीक रैम्पेज शो पर एडब्ल्यू कंपनी के विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला, जहां पर डॉक्टर विटबेक और रॉबिन ड्रैगनी को फेस कर रही थी, जो कि एक लोकल टैलेंट थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि जब कभी किसी एडब्ल्यू सुपरस्टार का मैच किसी लोकल टैलेंट के अगेंस्ट होता है तो मैच कितना जल्दी खत्म होता है। पर इस बार यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इस मैच की शुरुआत से इस मैच के अंदर रोबर्ट टैग ने डोमिनेट कर रही थी
और ये देखकर गुस्से में डॉक्टर ब्रिट बेकर ने रॉबर्ट टैनगेट के ऊपर रेफरी के पीठ पीछे काफी खतरनाक अटैक करना स्टार्ट कर दिया और डॉक्टर ब्रिट बेकर ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया और मोस्टली इस मैच के अंदर रॉबर्ट टैनगेट के साथ खेलकर फाइनली यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने रॉबर्ट टैनगेट के ऊपर अपना फिनिशर स्टॉम्प लगा दिया और यहाँ पर रॉबर्ट को पिन करके डॉक्टर ब्रिट बेकर ने ये मैच जीत लिया है। जो मैच डॉक्टर ब्रिट बेकर के लिए काफी आसान मैच था, लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने रॉबर्ट टैनगेट के ऊपर अपना फिनिशर लॉकजॉ लगा दिया, जो देखकर थंडर रोजा रॉबर्ट को बचाने के लिए आ गई और यहाँ पर आकर थंडर रोजा ने डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और ये अटैक देखकर जिम हेटर भी यहाँ पर आ गई और यहाँ पर आकर जिम हेटर ने थंडर रोजा के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन तभी यहाँ पर मर्सिडीज मार्टिनेज भी आ गई और यहाँ पर आकर मर्सिडीज मार्टिनेज ने जिम हेटर को साइड में ढकेल दिया और मर्सिडीज मार्टिनेज थंडर रोजा के ऊपर अटैक करने लगी, जो देखकर एक टाइम के लिए जिम हेटर मर्सिडीज मार्टिनेज के ऊपर काफी गुस्सा हो गई और प्रॉब्लम यहाँ पर दोनों सुपरस्टार एक दूसरे के ऊपर अटैक करने वाले थे, लेकिन डॉक्टर ब्रिट बेकर ने इन दोनों सुपरस्टार्स को रोक लिया, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि डॉक्टर ब्रिट बेकर की मर्सिडीज मार्टिनेज और जिम हेटर इन दोनों ही पार्टनर्स के बीच में नहीं बन रही। तो देखना पड़ेगा कि क्या आगे चलकर हमें जिम हेटर और मर्सिडीज मार्टिनेज इनके बीच की दरार बढ़ती हुई दिखाई देती है या नहीं, लेकिन इसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इसके बाद हमें स्पीक रैम्पेज के ऊपर लिजिट लेला हर्ष और क्रिस स्टैटलैंडर का एक सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए लिजिट लेला हर्ष ने कहा कि क्रिस स्टैटलैंडर कह रही है कि लिजिट लेला हर्ष किसी को भी रिस्पेक्ट नहीं करती और ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि लेला हर्ष एक ऑर्फन है और उन्हें नहीं पता कि दूसरों कैसे रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए क्रिस स्टैटलैंडर ने कहा कि लेला हैरिस किसी रिस्पेक्ट नहीं करती, इसलिए लेला हैरिस को किसी ने अडॉप्ट नहीं किया, पर अब फाइनली क्रिस स्टैटलैंडर लेला हैरिस को रिस्पेक्ट सिखाने वाली है, जिससे कि उनकी लाइफ बदल जाएगी। जो बात यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर ने कही, तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें इस वीक रैम्पेज शो पर हुक क्यूटी मार्शल के स्टूडेंट यानी कि ब्लेक ली को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच स्टार्ट होती हुक ने इस मैच के अंदर ब्लेक ली की इंसल्ट करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर हुक ब्लेक ली का मजाक उड़ाकर ब्लेक ली पर अटैक कर रहे थे, जो देखकर क्यूटी मार्शल काफी नाराज थे क्योंकि क्यूटी मार्शल को लग रहा था कि हुक को अपने अपोनेंट की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। और ये देखकर क्यूटी मार्शल एक टाइम एप्रन के ऊपर खड़े हो गए, जिससे हुक थोड़े बार डिस्ट्रैक्ट हो गई और यहाँ पर ब्लेक ली ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक करने का ट्राई किया, पर ये भी ज्यादा देर तक नहीं चला और हुक ने ब्लेक ली के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर ब्लेक ली के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि टैज मिशन लगा दिया और हुक ने सबमिशन के सहारे मैच जीत लिया है। और हमेशा की तरह ये मैच जीतने के बाद हुक यहाँ चले गए। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर हुक के साथ एवली कंपनी अंदर क्या होता है और क्या हमें क्यूटी मार्शल और हुक इन दोनों के बीच में एक मैच देखने को मिलता है या नहीं। पर इसके बाद फाइनली इस वीक रैम्पेज शो मेन इवेंट से पहले यहाँ पर मार्क हेनरी जुरासिक एक्सप्रेस और गन क्लब का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर मार्क हेनरी ने गन क्लब से पूछा कि क्या गन क्लब को लगता है कि क्या गन क्लब इस वीक रैम्पेज शो पर एवली कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बन पाएंगे या नहीं। जिस सवाल का जवाब देते हुए गन क्लब ने कहा कि गन क्लब डेफिनेटली इस वीक रैम्पेज शो पर एवली कंपनी ने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बनने वाले हैं क्योंकि उनकी इस मैच के लिए स्ट्रैटेजी काफी बढ़िया है। जिस पर बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि बिलीगन उनके खिलाफ 20 साल से उनकी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज तक बिलीगन सक्सेसफुल नहीं हुए और आज बिलीगन के बेटे भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। जो बात यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने कही, जिसके बाद फाइनली इस वीक रैम्पेज शो का मेन इवेंट स्टार्ट हुआ, जहां पर हमें एवली कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस यानी कि जुरासिक एक्सप्रेस अपनी एवली वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स गन क्लब के अगेंस्ट डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस मैच की शुरुआत में गन क्लब इस मैच के अंदर डोमिनेट करा था और गन क्लब ने इस मैच के अंदर अपने बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाए, पर जंगल बॉय ने इस मैच के अंदर गन क्लब की मूव्स रिवर्स कर लुचासोरस को टैग दे दिया, जिसके बाद लुचासोरस इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रहे थे, जो देखकर एक टाइम के लिए गन क्लब रिंग छोड़कर भाग गया। पर फाइनली रिंग के अंदर वापस आने के बाद गन क्लब ने इस मैच के अंदर जंगल बॉय को टारगेट किया और गन क्लब जंगल बॉय के ऊपर अटैक कर रही थी, पर जैसे ही फिर एक बार लुचासोरस इस मैच के अंदर लीगल हो गए तो गन क्लब का एडवांटेज चला गया। और ये देखकर गन क्लब ने इस मैच के अंदर बहुत ही बड़ी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की कि गन क्लब ने जंगल बॉय को लुचासोरस के ऊपर फेंक दिया, जिससे कि लुचासोरस और जंगल बॉय के बीच में डिसएग्रीमेंट हो, जैसे कि आज तक कभी पहले नहीं हुआ। और इतने में दूसरी तरफ बिलीगन ने क्रिश्चियन केज के ऊपर अटैक कर दिया और जब रेफरी देख रहा था तब रिंग के अंदर जंगल बॉय के ऊपर एवली कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप से अटैक कर गन क्लब ने जंगल बॉय को पिन कर दिया, पर सरप्राइजिंगली जंगल बॉय किक आउट कर पाए, जो देखकर गन क्लब काफी शॉक था। और यहाँ पर गन क्लब जंगल बॉय के ऊपर अपना टैग टीम फिनिश लगाने के लिए जा रहा था, वो लुचासोरस खड़े हो गए और लुचासोरस ने कोल्टन गन के ऊपर बैरिकेड के उस पर एक चोकस्लैम लगा दिया। क्रिश्चियन केज ने बिलीगन के ऊपर एक स्पीयर लगाई और इनके अंदर जंगल बॉय ने ऑस्टिन गन के ऊपर अपना फिनिशर यानी किल स्विच लगा दिया और यहाँ पर ऑस्टिन गन को पिन कर जंगल बॉय ने अपनी टीम के लिए मैच जीत लिया है और स्टिल है एवली कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस जुरासिक एक्सप्रेस। जो मैच देखा जाए तो इस वीक रैम्पेज शो के मेन इवेंट के अंदर एक बहुत ही बढ़िया मैच था और गाइस मुझे भी मैच बहुत ज्यादा पसंद आया है और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये मैच कैसा लगा। और ऐसे इस वीक रैम्पेज ऑफिस चला गया जो शो मुझे एक ठीक ठाक शो लगा, जिसके बारे में आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ऐसे ही एवली कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और एवली कंपनी हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?